Hello students, welcome to Daksh tutorial. ओके हम क्वाड्रेटिक के पार्ट 2 के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि पहला सम क्या दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस √2√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग द फार्मूला। तो आपको एक टेबुलर फॉर्म में सब चीज़ें दी गई है। क्वेश्चन आप अपने सामने रखिए। पहले हम लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2√3, c का वैल्यू 3। सो हमें पहले बॉक्स में वही बोला गया था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ abc। तो पहला पार्ट हो गया। अब बोला गया आगे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ बी स्क्वायर माइनस ac। तो नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स वॉट 2√3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा 2√3 का 4 इंटू 3 माइनस 4 3 ज़ा 12। सो अगेन 12 माइनस 12 ये हमें 0 मिल रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला हमें 0। इसको लिख देते हैं हम। आगे बोला क्या राइट फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको फार्मूला लिखना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला मेथड से सम करने के लिए बोला जा सकता है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब क्या बोला गया सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड फाइंड द रूट्स। तो अब क्या करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है अपने पास 2√3 प्लस एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ ये 0 हो जाएगा अपॉन 2a का वैल्यू 1। तो फाइनली हमारा आंसर मिला माइनस 2√3 बाई 2। 2 रेड्यूस हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस √3। यह हमारे सम का सॉल्यूशन है। ओके, पॉज करके देख लो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड m। तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है पहले द गिवन इक्वेशन इज़ m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया कि हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे हम। पहले हम कर लेते हैं कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू यहाँ पर हम देखें तो m माइनस 12 है पूरा। b का वैल्यू 2m माइनस 12 है। c का वैल्यू 2 है। तो हम अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। और यहाँ पे बोला भी गया स्टेटमेंट में कि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपके 0 के बराबर है, क्योंकि बोला गया कि रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल बोल दिया तो ग्रेटर देन 0 हो गया। रियल एंड मीन्स इमेजिनरी बोल दिया तो फिर वो लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे तो 2m माइनस 12 द होल स्क्वायर माइनस 4m माइनस 12a दैट इज़ c इक्वल्स टू 0। फिर फर्दर देखें तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4m माइनस 12 द होल स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फिर इस वैल्यू को हम इस तरफ भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 12 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ m माइनस 12। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये स्क्वायर टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, एलिमिनेट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 4 इंटू m माइनस 12 इक्वल्स टू 8। ये 4 को इसके नीचे भेज देते हैं। m माइनस 12 8 बाई 4। तो 4 1 4 2 ज़ा m माइनस 12 इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 2 प्लस 12
दैट इज़ m इक्वल्स टू 14। तो हमें ये m का वैल्यू मिल गया। ओके थर्ड सम में देख लेते क्या दिया हुआ है। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, ऐसा सब बोला गया। तो अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम हम पहले देख लेते क्या होता है। तो मान लो कि ये आपकी एक बोट है, ठीक है। तो हम जब अपस्ट्रीम की बात करते हैं, मान लो अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो अपस्ट्रीम मतलब क्या हुआ कि जैसे कि स्ट्रीम का फ़्लो और बोट का फ़्लो हम अपोज कर देंगे। जैसे कि ये बोट का स्पीड, बोट इस तरफ जा रही है और जो इसकी स्ट्रीम है, ठीक है, उसकी स्पीड इस तरफ है। तो अगर हम दोनों को देखें तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड में है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, मान लो कि आपका बोट है ये, ठीक है। आपकी बोट की भी स्पीड या बोट का जो जाने का डायरेक्शन है और रिवर के फ़्लो का भी जो डायरेक्शन है एक ही तरफ है, तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, क्योंकि उसके हिसाब से हम स्पीड में माइनस प्लस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि प्रतीक को 8 घंटे लगे हैं 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए और वापस आने के लिए, मतलब 36 किलोमीटर वापस वो अपस्ट्रीम भी आएगा। और स्पीड ऑफ बोट दिया गया है हमें 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड दे दी गई है कि 12 किलोमीटर पर आवर से बोट जो है चल रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान के ले लिया है यहाँ पे कि बोट की जो स्पीड है बोट की नहीं, जो वाटर करंट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से अगर हम स्पीड की दोनों का अब हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, जब बोट डाउनस्ट्रीम जा रही होगी तब स्पीड क्या होगी, जो बोट का स्पीड है वो और जो स्ट्रीम का स्पीड है वो दोनों का एडिशन। तो बोट की स्पीड हमें 12 दी गई है और x जो है हमारी वाटर करंट की स्पीड है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज़ व्हाट, 12 + x किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम का अगर केस देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 - x किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट कहेंगे कि हमने ये 12 + x 12 - x क्यों लिखा, हम x + 12 और x - 12 क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो बोट का स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा हो जाएगा या ज़्यादा लेके चलेंगे हम कंपेयर टू स्ट्रीम का स्पीड, क्योंकि हम ये नॉर्मल कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं। हम यहाँ पे टाइड वाइड लाइक तूफ़ान वाला ऐसा सिचुएशन हम नहीं ले रहे हैं, हम नॉर्मल एक सम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी कंपेयर टू रिवर करंट की जो स्पीड है, ठीक है। ओके, फिर आगे फर्दर क्या बोला गया है कि यहाँ पे फिर हम टाइम डिस्टेंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि टोटल उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि टोटल उसको 8 घंटे लगे जाने और आने के लिए। तो पूरा इक्वेशन जो है टाइम के टर्म्स में होना चाहिए। तो टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग को पता है कि 36 किलोमीटर है और स्पीड हमने निकाला 12 + x। तो ये टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम हो गया। उसी तरह से टाइम टेकन बाय बोट टू गो अपस्ट्रीम में भी होगा। तो अपस्ट्रीम के लिए भी 36 घंटे लगे हैं उसको। तो 36/12 - x। यहाँ तक क्लियर है। तो इन सबको मिलाकर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पूरा होने के लिए टोटल 8 घंटे लगे। तो हमें टोटल टाइम दिया गया है। तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 36/12 - x अपस्ट्रीम
इज इक्वल टू टोटल 8 आवर्स लगे हैं उसको ये पूरा करने के लिए। 36 हम कॉमन निकालते हैं बाहर, 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट 8। अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। सो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल्ड हो गया, क्या 36 इंटू 24 होगा यहाँ पे, तो 36 इंटू 24/8 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 36 3 ज़ा 108 इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटरचेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 108 अगर कर देंगे हम लोग 3 6 36, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिवर करंट का या वाटर करंट का स्पीड था कि वो 6 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही है। वो आंसर क्लियर हो गया होगा आपको, पॉज करके आप देख सकते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें ट्रेन के बारे में बताया गया है कि वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 48 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता आप रीड करते रहिए क्वेश्चन को। तो पहले मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम स्पीड ऑफ ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। फिर क्या बोला गया है कि एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है, ऐसा हमें दिया गया है। ठीक है, सो अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, तो पहले वो x की स्पीड से जा रही थी तो 360 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। ठीक है, तो सेकेंड टाइम क्या बोला गया है, जब उसकी स्पीड अगर इंक्रीज़ कर दी गई तो न्यू स्पीड, इफ़ स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देयरफॉर न्यू स्पीड क्या हो गई है उसकी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, अब वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, तब उसे 48 मिनट लेस लगेंगे। तो अब इसको अगर हम एक्सप्रेशन में डालें तो कैसे हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। यहाँ पे भी आपको टाइम का ही रिलेशन लेना पड़ेगा, जैसे कि टोटल डिस्टेंस उसको 360 किलोमीटर कवर करना है ना, ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और टाइम हमें दिया हुआ है 48 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले तो वो 5 किलोमीटर पहले तो वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, देन उसने अचानक में स्पीड बढ़ा दिया। तो पहले 360 में से कुछ डिस्टेंस उसने x की स्पीड से कवर किया होगा, देन एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो बचा हुआ पार्ट होगा उसके अंदर से उसने x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से कवर किया होगा, और टोटल उसको 48 मिनट्स लेस लगे हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो 48 मिनट्स दिया हुआ है, तो मैं इसको आर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 48/60। सो 12 4 12 5, तो 4/5 आवर्स हम ले सकते हैं। तो 360 कॉमन निकालते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ पे 360 और यहाँ पे x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 4/5 प्लस एक्स माइनस एक्स एलिमिनेट। क्या बचा हमारे पास, 360 इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4/5। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 360 इंटू ये 25/4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया यहाँ पर। सो 4 से एलिमिनेट, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36 0।
25 9 ज़ा 9 for the 45 9 to the 18 4 22 2250 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अरेंज करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल्स टू 0। तो इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट है हमारा माइनस 2250, सम है हमारा 5। तो हमें फैक्टराइजेशन करके कुछ दो टर्म निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, जिससे हम लोग उसको फैक्टराइज कर सकें। जैसे कि 5 4 ज़ा 20, 5 5 20 0, 5 9 ज़ा 45 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो ये नंबर से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बनाने हैं जो हमें फ़ायदे। 10 2 ज़ा 30, हमें 5 चाहिए। 5 5 ज़ा 25, 25 6 5 ज़ा 30, 15 15 to the 45, 25, हाँ 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 45, एक 45 आ रहा है। 5 ज़ा 25 टू ज़ा 50, एक 50 आ रहा है। तो बराबर है, हमें 5 चाहिए। इसकी साइन बड़े नंबर को इसको माइनस साइन देनी पड़ेगी। सो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल देते हैं इसमें x प्लस 50 माइनस 45 x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, x प्लस 50 एंड x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 50 और x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो x इज इक्वल टू माइनस 50 इज़ नेगलेक्टेड, क्योंकि हम स्पीड नेगेटिव में नहीं लेंगे, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 45। हमारा आंसर करेक्ट है। 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। पे क्लियर हो गया होगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें क्या दिया हुआ है, अ टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। मतलब क्या बोला गया है, एक टैंक है, मान लीजिए ऐसा कुछ टैंक है, 2 टैप्स है, एक टैप ये है और एक टैप ये है। ये दोनों टैप को, टैप 1 ले लेते हैं और ये टैप 2 ले लेते हैं। और ये जो है टैंक जो है कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा यहाँ तक पूरा, ये टैंक पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा इन 2 आवर्स। 2 घंटे में पूरा टैंक जो है फिल हो जाएगा अगर हमने दोनों टैप को ओपन रखा। इफ़ ओनली वन ऑफ द टैप इज़ ओपन एट द गिवन टाइम द स्मॉलर टैप टेक 3 आवर मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर इन दोनों में से इफ़ ओनली वन ऑफ द टैप इज़ ओपन एट द गिवन टाइम, मतलब सिर्फ एक ही टैप को अगर हम ओपन करें तो जो स्मॉलर टैप है उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे लार्जर टैप से। तो हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे, लेट द लार्जर टैप फिल द टैंक इन x hours। तो therefore smaller tap fill the tank in x plus 3 hours, क्योंकि उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। हाँ, अगर दोनों को हमने साथ में ऑन कर दिया तो दोनों जो है 2 घंटे में भर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लेंगे कि लेट larger tap fill the tank in 1 hour। 1 घंटे में उसने कितना भरा होगा, 1/x। लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 hour इज हाउ मच, 1/x। उसी तरह से स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 1 hour, 1/x plus 3। okay, so we can write therefore according to the problem we can write कि ये दोनों टैप को अगर हमने एक साथ ऑन कर दिया 1/x plus 1/x plus 3 it will take 2 hours to fill the tank।
तो 2 आवर्स को भी हम डायरेक्टली 1/2 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों को 1 आवर के हिसाब से ही चाहिए कि 1 आवर में कितना फील्ड होगा वो। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x+3 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2। तो ये 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1/2। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट एक केस में -6, सम आपका -1। तो 3 एंड 2 इसके फैक्टर्स, -1 चाहिए हमें, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके अभी आपको -6 मिल रहा है, सॉल्व करके -1 भी आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। तो क्लियर हो गया यहाँ से कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2 में से x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज़ नेगलेक्टेड। क्यों नेगलेक्ट कर दिया हमने? क्योंकि टाइम हम नेगेटिव नहीं लेंगे, सिंस टाइम cannot be taken as negative, so therefore I can say x is equal to 3। तो x is equal to 3 हमने किसके लिए अज्यूम किया था? लार्जर टैप के लिए। तो लार्जर टैप को 3 आवर्स लगेंगे, सो हम लास्ट में स्टेटमेंट डाल देंगे, लार्जर टैप अलोन कैन fill the tank in 3 hours, smaller tap alone can fill the tank in x plus 3, that is what, 3 plus 3 6 hours। तो अकेले लार्जर टैप को अगर हमने रखा फिल करने के लिए तो 3 आवर्स में फिल हो जाएगा, और स्मॉलर टाइप को अलोन रखा तो 6 घंटे लगेंगे। अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया तो 2 घंटे में पूरी तरह से वो फिल हो जाएगा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.